हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजीवी साइंस इजी लर्निंग आगरा आपका वेलकम करता हूं। और चैप्टर है हमारे पास क्लास 9 सीबीएसई ट्रायंगल्स। तो लेट अस स्टार्ट ट्रायंगल्स के साथ। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, इंटरेस्टिंग, अच्छे, मज़ेदार क्वेश्चंस। चलिए, हाँ स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है इसने ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर and ABC is not congruent to RPQ, then which of the following is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो सारे बच्चों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था कि कॉन्ग्रुएंसी हम कैसे लिखते हैं। देखिए जरा करके देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इसने बोला है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सारे बच्चों को पता है कि ए बी वाली साइड किसके बराबर होगी? पी क्यू के। ए बी वाली पी क्यू के बराबर होगी। सी पी सी टी सीखा था कि नहीं सीखा था? बी सी वाली किसके बराबर होगी? क्यू आर के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। यानी कि ये पूरा पहले वाले दोनों और लास्ट के दोनों, मतलब लास्ट के दोनों फर्स्ट थर्ड और ये फर्स्ट के साथ थर्ड, यानी कि ए सी किसके बराबर होगा बता दीजिए? पी क्यू के बराबर, सॉरी ए सी पी आर के बराबर होगा। आ गया कि नहीं आ गया? अब जरा चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत आपको लग रहा है। पहला है, मैंने बोला पहला वाला है बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। बी सी इज इक्वल टू पी क्यू तो मुझे इसमें कहीं दिख नहीं रहा भाई। चलो मैं इसकी बात थोड़ी देर बाद करूंगा, पहले बी की बात करता हूँ। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये रहा, ये एकदम सही ऑप्शन है। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी ठीक है। ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये भी एकदम सही है। तो पक्का आपको लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो बी सी इज इक्वल टू, बी सी की वैल्यू क्यू आर है, बी सी की वैल्यू पी क्यू थोड़े है, तो उसका अंदर ये वाला गलत हुआ, ये वाला गलत है। आ गया कि नहीं आ गया? और वैसे भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन ने बोला है, क्या बोला है? ये लाइन पढ़िए जरा, ये वाली लाइन पढ़िए, ये वाली लाइन क्या बोला है? ट्राइंगल ए बी सी नॉट कॉन्ग्रुएंट किसके? आर पी क्यू के। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट, और बी सी इजिकल टू पी क्यू। अरे भाई जब ये कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं है तो बी सी इजिकल टू पी क्यू कैसे हो जाएगा? तो यानी कि बी सी की वैल्यू पी क्यू के बराबर नहीं हो सकती, यानी कि ये वाला पार्ट गलत दिया हुआ है। तो आपका सही आंसर फिर क्या हुआ? उसने यही तो पूछा था कि कौन सा गलत है, तो हमारा आंसर हुआ कि पहला वाला गलत है, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट ये वाला गलत है, तो यानी कि यही हमारा आंसर हुआ, यानी कि जो गलत है वही सही आंसर है, वही आपका सही ऑप्शन है। कितनी अच्छी बात है, जो गलत है वही सही है कि नहीं है? बता दीजिए। चलिए जैन साहब समझ में आ गया पक्का? जैन साहब पक्का आ रहा है बेटा सबको समझ में? मोदित भाई पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। और ये क्वेश्चन है ए बी सी, सॉरी ए बी और क्यू आर ये दोनों इक्वल हैं, बी सी और पी आर दोनों इक्वल हैं, सी ए और पी क्यू दोनों इक्वल हैं। तो आप मुझे बता दीजिए जरा इनमें से कौन सा वाला सही लिखा हुआ है, कौन सी वाली कॉन्ग्रुएंसी ठीक लिखी हुई है। तो आप देख लीजिए जरा, ट्रायंगल बना लीजिए जल्दी से। कैसे लिखेंगे बच्चों? ऐसे देखिए, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, ठीक है ना? तो ये हो गया ए बी सी और ये हो जाएगा पी क्यू और ये आर। आ गया कि नहीं आ गया? इसने बोला ए बी और क्यू आर इक्वल है, ए बी और क्यू आर का मतलब ये इक्वल है, तो पक्का इनके अपोजिट एंगल भी सेम होंगे। ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा वाला? ये वाला। और क्यू आर का अपोजिट एंगल ये वाला, दोनों इक्वल होंगे। आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट इसने बोला बी सी इज इक्वल टू पी आर, बी सी इज इक्वल टू पी आर, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो पक्का इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये, दोनों कैसे होंगे बता दो बच्चों? इक्वल होंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और तीसरा वाला सी ए इज इक्वल टू पी क्यू,
सी ए इज इक्वल टू पी क्यू, ये दिया हुआ है। तो पक्का इसके अपोजिट एंगल ये वाला और इसका अपोजिट एंगल ये वाला कैसा होगा बता दीजिए, इक्वल होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखेंगे बोलिए, कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसके लिखेंगे? ए डबल लाइन वाला एंगल, इसमें डबल लाइन वाला एंगल कौन सा है? क्यू। बी तीन लाइन वाला एंगल, तीन लाइन वाला इसमें कौन सा है? आर। अब कौन सा रह गया? सी। सी के साथ क्या आएगा? एक लाइन वाला एंगल यानी कि पी। अब देख लिए ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर तो नहीं हो सकता, ये गलत है, ये वाला मैच नहीं हो पा रहा है ना। अब बी सी है, देखो अब लिख लिख के देखने पड़ेंगे आपको। अगर मैं ये मैंने ए बी सी लिखा है, अगर मैं बी सी ए लिखता तो कैसे लिखता? अगर मैं इसको बी सी ए लिखूं तो कैसे लिखूंगा बताइए? बी का मतलब तीन लाइन वाला एंगल, तो तीन लाइन वाला एंगल यहाँ पे आर लिखेंगे। सी का मतलब एक लाइन वाला यानी कि पी लिखेंगे, आर पी। और सबसे एंड में क्या रह जाएगा? क्यू लिखना पड़ेगा। तो देखिए जरा, बी सी ए ये रहा, बी सी ए आर पी क्यू, ये भी गलत है क्योंकि ये आर पी क्यू आ रहा है, इसमें पी क्यू आर लिखा हुआ है, ये वाला भी गलत हो गया। चलिए अब ये रहा, इसकी वैल्यू निकाल के देखो, सी बी ए की। ट्रायंगल अगर मैं सी बी ए लिखूँ तो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बताइए? सी का मतलब एक लाइन वाला मतलब पी, बी का मतलब तीन लाइन वाला मतलब आर, अब क्या रह गया? क्यू, है ना। तो बी सी ए इज इक्वल टू पी आर क्यू, यही वाला सही आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। देखिए सी बी ए किसकी कॉन्ग्रुएंट हुआ? आर पी क्यू के, आर पी आर क्यू। तो दिस इज द राइट आंसर। ये चेक करके देख लेंगे तो सही नहीं आएगा, वो एक ही ऑप्शन तो सही होता है। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। पक्का सारे बच्चों को आ रहा होगा, हाथ ऊपर कर दीजिए कौन कौन से बच्चे कॉन्ग्रुएंसी को बहुत अच्छे से सीखते जा रहे हैं। याद रखिए बच्चों, आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में है। 10th क्लास में जब आप जाएंगे तो आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ेंगे, दैट इज बीपीटी। थिल्स थ्योरम इसका दूसरा नाम होता है। 10th क्लास में जब आप पढ़ेंगे तब ट्रायंगल्स में, वहाँ पर हमें साइड्स का रेशियो इक्वल लिखना होगा, यहाँ पर हम केवल साइड्स को इक्वल लिख रहे हैं। तो जब तक आपको कॉन्ग्रुएंसी के तरीके लिखने के सीपीसीटी नहीं आएगा तब तक आप वो भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? यश समझ में आया बेटा? सारस्वत जी मथुरा वाले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। पक्का समझ में आ रहा है सबको? बोल दीजिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, सारे बच्चों को आता है और मुझे बिलीव है अपने आप आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे कि नहीं आगे? जैन साहब पक्का जरूरत नहीं पड़ेगी ना किसी की? क्यों नैतिक भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है? फौजी भाई चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हमारे शुक्ला जी बड़े प्यार से कर सकते हैं। शुक्ला जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे क्वेश्चंस करने में। शुक्ला जी आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्यों शुक्ला जी, सही है कि नहीं सही है? चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन आदित्य आ जाएगा क्या? आदित्य तो मेरी आखिरी होप है। देखिए इसमें लिखा है इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ डी ई। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ए बी वाला 5 है, एंगल बी 40 है, एंड ए वाला 80 डिग्री का है। ठीक है ना। तो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इन सब में से कौन सी बात सही लग रही है उस पर टिक मार दीजिए। ठीक है ना, इन सब में से कौन सी वाली बात सही है? तो पहले फिगर बना के देख लो भैया, बनाओ जरा। चलो भाई जैसा फिगर तो बनाना पड़ेगा। ए बी और ये सी, ये है एफ डी ई। ठीक है ना। इसने क्या बोला? ए बी सी वाला एफ डी ई के कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं बता दीजिए बेटा? कॉन्ग्रुएंट है। आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब ए वाला एंगल तो एफ के बराबर होगा, ए वाला एंगल तो एफ के बराबर होगा, बी वाला डी के बराबर होगा,
बी वाला डी के बराबर हो, याद रखा करिए, पहला वाला पहले वाले के इक्वल, दूसरा वाला दूसरे वाले के इक्वल, ऐसे ही लिखते हैं, तीसरा वाला तीसरे वाले के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो जो सी वाला है वो ई के इक्वल होगा, जो सी वाला है वो ई वाले के इक्वल होगा। आगे आगे नहीं आगे बता दीजिए। अच्छा, अब क्या कह रहा है ये आपसे, ए बी इज इक्वल टू 5 है, ये वाली कॉन्ग्रुएंट है ना, तो ये वाली साइड तो इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे ना, सीपीसीटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बता दीजिए। अब इसमें ए बी इज इक्वल टू आपको 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, एंगल बी आपको 40 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, और एंगल ए ये आपको 80 डिग्री का दिया हुआ है, 80 डिग्री का। ठीक है बच्चों, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन कौन सी बात इसमें से इसने सही बोली है। ये 5 सेंटीमीटर है, सारे लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब देखो डी एफ 5 का होगा, अब क्योंकि सी पी सी टी है तो डी एफ तो 5 का होगा ही होगा, और ये वाला 80 का होगा, ये वाला 40 का होगा, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो पक्का इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। सी पी सी टी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो ये सारे सारे सामने वाली साइड्स इक्वल होंगी। अच्छा, डी एफ 5 होगा, एंगल एफ 80 का होगा, ये बात तो सही है, सही कह रहा है वो। इसको देखना जरा दूसरे वाले पार्ट को, ये तो मुझे सही लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। अब ये देखिए डी एफ में 5, डी एफ में 5 है, एंगल ई 60 का होगा, एंगल ई 60 का होगा, तो जब ये 80 का है और ये कितने का है बता दीजिए, ये 60 का होगा, 60 का ही तो बचेगा, तो डी एफ 5 होगा, डी एफ 5, डी एफ 5 और एफ 60, एफ वाला 60, ये वाला गलत है, ये वाला गलत हुआ ना, क्योंकि ये एफ 60 कह रहा है, एफ थोड़ी 60 है। डी एफ 5 है, ये बात तो सही है, लेकिन एफ वाला 60 का नहीं होगा, क्योंकि एफ वाला तो ये रहा 80 का है, ये एफ वाला एंगल ए वाले के बराबर होगा, और ए वाला कितने का है 80 का, तो ये 80 का होना चाहिए, ये वाला पार्ट गलत है। डी एफ 5 होगा, डी एफ तो 5 है, ये ए ई 60 का होगा, ये वाली बात सही है। अब डी ई 5 का होगा, डी ई 5 का नहीं होगा, क्योंकि ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड डी एफ है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है ना, डी ई 5 होगा, ये भी गलत है, डी ई तो 5 हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब कि वो यही वाला ऑप्शन एक सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला ही सही ऑप्शन है। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा। आदित्य आदि समझ में आ रहा है बेटा, आदित्य पीयूष को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। पीयूष तो हमारा सुपरस्टार है, पीयूष सुपरस्टार, पीयूष भाई आ गया कि नहीं आ गया। चलिए हॉट चंदानी जी, रियली हॉट। चलिए हॉट हॉट क्वेश्चंस हॉट चंदानी के लिए, चलिए हॉट क्वेश्चंस करिए हॉट चंदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 वाला, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा है 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ कितनी कितनी बोलिए, 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। सबको आ गया कि नहीं आ गया। आगे कहता है लेंथ ऑफ द थर्ड साइड कैन नॉट बी, थर्ड साइड की लेंथ ये नहीं हो सकती। कौन सी वाली नहीं हो सकती, बताओ कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, बच्चों याद होगा मैंने एक बार क्लास में आपको बताया था, किसी भी ट्राइंगल में दो साइड को जब हम सम करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा आता है, ग्रेटर देन द थर्ड साइड आता है कि नहीं आता बता दीजिए। तो दो साइड को अगर मैं सम करूंगा तो सम ऑफ द टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स अगर मैं करूंगा तो 5 और 1.5 दैट इज 6.5 हो गया, है ना। तो इसमें से दो साइड का टोटल ये हुआ, तो तीसरी वाली जो साइड होगी पक्का इनसे छोटी होनी चाहिए। अरे सम ऑफ द टू साइड हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है कि नहीं होता है, अरे बोलो। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक साइड 5 सेंटीमीटर की है, दूसरी 1.5 सेंटीमीटर की है, तो 6.5 हो गया। 6.5 का मतलब 3.4 से बड़ा, 3.8 से बड़ा, 4.1, 3.6,
ये सारे ही ऑप्शन सही हैं इसमें। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 एंड 1.6, तो दो साइड का सम कितना हो गया 6.5। सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो थर्ड साइड कौन सी नहीं हो सकती इनमें से? इन दोनों साइड का टोटल हमेशा 6.5 है, तो मतलब ये कंडीशन इससे भी बड़ा है, सम ऑफ द टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर थर्ड साइड को हम ये मान लेंगे तो सम ऑफ द टू साइड तभी ये 3.8 को भी सेटिस्फाई करेगा, 4.1 को भी करेगा और 3.6 को भी करेगा। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए। इसका मतलब सही है, सारे ऑप्शन सही हैं इसमें। ये सम ऑफ द टू साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो दो साइड का टोटल करके हमने देख लिया, तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। तो थर्ड साइड अगर हम ये मान लेंगे तो दो साइड का टोटल तीसरी साइड से बड़ा है कि नहीं है? अगर हम तीसरी साइड को ये मान लें तो दो साइड का टोटल थर्ड साइड से बड़ा है कि नहीं है? अगर हम थर्ड साइड को ये मान लें तो दो साइड का टोटल थर्ड साइड से दो साइड का टोटल 6.5 थर्ड साइड से बड़ा है कि नहीं है? दो अगर हम साइड को ये मान लें थर्ड वाली साइड, तो दो साइड का टोटल थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। बड़ा है कि नहीं है बता दीजिए। पक्का समझ में आ रहा है? यानी कि सारे ही ऑप्शन सही हैं, सारे ही ऑप्शन सही हैं, ऑल आर राइट। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं इसमें से कि क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है इन ट्राइंगल्स ABC एंड PQR AB इज इक्वल टू AC एंड C इज इक्वल टू P। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए। ये हो गया। अब एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, तो आपको द टू ट्राइंगल्स ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो कैसे होंगे? आइसोसेलेस होंगे बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। कैसे मतलब? चार ऑप्शन बताने हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो देखेंगे सारे बच्चे, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन, एक ट्राइंगल ABC बनाते हैं, है ना, ABC, और एक ट्राइंगल PQR बनाते हैं। PQR बन गया कि नहीं बन गया बता दीजिए। PQR वाला ट्राइंगल बन गया बेटा। अब देखिए जरा, AB इज इक्वल टू AC, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो कॉमन सेंस की बात हो गई, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। जो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल हमेशा सेम होते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल P है, ये एंगल C इज इक्वल टू एंगल P है, यानी कि जितना ये C वाला है उतना ही ये P वाला है। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए सबको। अच्छा, B इज इक्वल टू Q, और जितना भी ये B वाला है उतना ही ये Q वाला है। आगे कि नहीं आगे सबको बता दीजिए। आ गया कि नहीं आ गया? तो आपसे कहता है दिस ट्राइंगल्स आर। अब देखिए कॉमन सेंस की बात है, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं तो देखिए B वाला Q वाले के बराबर है, B वाला Q वाले के बराबर है ना, और C वाला P वाले के बराबर है। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C भी होगा, है कि नहीं है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B दिया हुआ है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q ये भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये सारे एंगल आपस में इक्वल हैं। अब सारे एंगल आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P लिख सकते हैं, एंगल P इज इक्वल टू Q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे यार, P की वैल्यू C के बराबर है, Q की वैल्यू B के बराबर है। जब B और C दोनों इक्वल होंगे तो P और Q भी तो होंगे। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो इसकी अपोजिट साइड ये वाली और इसकी अपोजिट साइड ये वाली इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बता दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि QR वाली जो साइड है वो इक्वल होगी किसके? PR के। दोनों साइड इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बता दीजिए। ये दो साइड इक्वल होंगी, तो दो साइड इक्वल होने से क्या हुआ? आइसोसेलेस ही तो हुआ, कॉन्ग्रुएंट कहाँ कर पाया हूँ?
हम इनको कॉन्ग्रुएंट तो तब कर पाते जब एस 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 या एस ए एस या कोई दूसरी कॉन्ग्रुएंसी लग रही होती। हमें उसने बस ये बोल दिया है कि ये एंगल बराबर है आपस में और ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, मतलब एंगल आपस में इक्वल हुए। एंगल आपस में इक्वल हुए तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि अपोजिट साइड से इक्वल होंगी, है ना। बट अब ये नहीं कह सकते कि वो इक्वल भी होंगी। जब तक साइड्स इक्वल नहीं होंगी तब तक वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। आइसोसेलेस है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं, लिखने के लिए ज़्यादा मैंने आपसे कुछ बोला ही नहीं है इन क्वेश्चंस में। बस आपको कंसेप्ट लगाना है, आपको पता चल जाएगी आपको कितना ट्रायंगल आता है, कंसेप्ट आपको कितने आते हैं। पक्का इन क्वेश्चंस को वही बच्चा कर पाएगा जिसको कंसेप्ट आते होंगे, जिसको पता होगा कि सीपीसीटी कैसे यूज करते हैं, कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है और क्या क्राइटेरिया होते हैं ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चों, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए जैन साहब, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये रहा आपके सामने। इसमें लिखा है ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ। ये दो ट्राइंगल है मेरे पास, एक ट्राइंगल है एबीसी और एक ट्राइंगल है बता दो बच्चा डीईएफ। अब इसमें ए बी और एफ बी दोनों बराबर हैं, एंगल ए और एंगल डी दोनों बराबर हैं, है ना। द टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस एक्सियम इफ। ये दोनों ट्राइंगल एस ए एस एक्सियम से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कब? जब ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको देखना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चों, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। जैन साहब आ रहा है, महक महक रिद्धिमा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिद्धिमा का तो आ रहा होगा, कलवानी को नहीं आ रहा होगा। क्यों कलवानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे जबरदस्त लड़की है भाई, तू सुपर स्टार है हमारा, तब सुपर स्टार ऑफ द गर्ल्स दैट इज महक कलवानी। आ गया कि नहीं आ गया? चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। एबीसी, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, इसका नाम है डीईएफ। दो ट्रायंगल दिख गए बच्चों। अब इसमें कह रहा था कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये, वो देखना है भी। ये दोनों ट्रायंगल हो गए ए बी एफ डी के बराबर है, ए बी एफ डी के बराबर है यानी कि इसके बराबर है। चलो एंगल ए यानी कि ये वाला एंगल डी के बराबर है यानी कि इसके बराबर है। चलो तो टू ट्रायंगल्स के लिए एस ए एस एक्सियम कब यूज होगा? एस ए एस का मतलब क्या होता है? एस ए एस का मतलब होता है आपने अगर ये कोई साइड ली है, ये कोई एक साइड ली है, तो इस साइड के बीच का आपको एंगल चाहिए। क्या चाहिए? एंगल। तो देखो आपने एक साइड ये ले ली, ये एंगल ले लिया, तो पक्का इस वाली साइड की जरूरत पड़ेगी तभी तो एस ए एस हो पाएगा, है ना। और इधर आपने ये साइड ले ली, ये एंगल ले लिया, तो पक्का आपको ये वाली साइड की जरूरत पड़ेगी तभी तो इक्वल हो पाएगा। तो यानी कि AC को इक्वल करना पड़ेगा DE के, तभी तो कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे। AC को DE के इक्वल करना पड़ेगा, दिस इज द सेकंड ऑप्शन। जब हम AC को DE के बराबर लिखेंगे तभी तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंसी यूज हो पाएगी। कितने अच्छे, कितने बेसिक, कितने जनरल नॉलेज के लिए, कॉन्ग्रुएंसी को सीखने के लिए, ट्रायंगल्स को समझने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे कि आप इनको आसानी से समझ सकें कि ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंसी यूज कैसे होती है। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? सबको समझ में आ गया? दोबारा से देख लीजिए क्या बोला था इसने। ए बी यानी कि ये वाली साइड किसके बराबर है बोलो? एफ डी के, यानी कि इस वाली साइड के बराबर है। एंगल ए वाला एंगल डी वाले के बराबर है। तो एस ए एस यूज करनी है, साइड एंगल साइड। ये साइड आ गई, ये एंगल आ गया, तो पक्का आपको नेक्स्ट ये वाली साइड चाहिए। इधर वाले ट्रायंगल में देखो ये साइड आ गई, ये एंगल आ गया, तो पक्का आपको नेक्स्ट ये वाली साइड चाहिए, यानी कि AC चाहिए और DE चाहिए। ठीक है ना? AC और DE ऑप्शन बी। सारे बच्चों को पक्का ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों? बी वाला। ठीक है, सबको समझ में आ गया? रिद्धिमा रिद्धिमा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों बताओ? आदित्य भैया, आदित्य आया कि नहीं आया बता दीजिए। नैतिक मंगल सबको आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मंगल ही मंगल के लिए, ये तो हमारा मंगल ही कर लेता है। मंगल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये आपको पक्का मुझे लगता है कि अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी टफ काम नहीं है। इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए जरा, मैं कर दे रहा हूं, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट आंसर लिखा करिए और मुझे बताया करिए
कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए कि सर हमें ये क्वेश्चंस अच्छे से आ गए हैं और ये क्वेश्चंस हमारे लिए एग्ज़ाम में किस तरह से काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। आ गया कि नहीं आ गया, हम एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स ला सकेंगे। ठीक है कि नहीं, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, कमेंट करिए, मुझे बताइए आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चीज़ आपको ज़रूरत तो नहीं है किसी चीज़ की। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इन ट्राइंगल, कौन सा वाला बोलिए, ए बी डी, एन ट्राइंगल ए सी डी। ये दो ट्राइंगल देखिए, ये दो ट्राइंगल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं बता दीजिए। तो कौन बोलेगा ए बी किसके इक्वल है, पहले ट्राइंगल की ये वाली साइड और दूसरे ट्राइंगल की ए सी वाली साइड इक्वल है कि नहीं है बता दीजिए। क्वेश्चन में गिवन है भैया, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। अच्छा, दूसरे पहला वाला ट्राइंगल जो ए बी डी था उसकी ये वाली साइड दूसरे वाले ट्राइंगल में इसके बराबर है, यानी कि बी डी इज इक्वल टू सी डी। ये भी क्वेश्चन में ही गिवन था, मैंने तो इसके लिए भी कुछ नहीं बोला। ठीक है कि नहीं, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। और देखिए ये साइड तो ऐसी है जो कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी आ रही है और इस ट्राइंगल में भी आ रही है। ए डी इज इक्वल टू ए डी, यानी कि कॉमन साइड। प्यारे बच्चों आ गया सबको, आ गया कि नहीं आ गया। तो कौन बताएगा कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई है। दिस इज एस एस एस, ये साइड यूज करी, ये साइड यूज करी और एक ये वाली साइड यूज करी पहले ट्रायंगल के लिए और सेम इधर दूसरे वाले के लिए। तो क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी डी बोलिए किसकी कॉन्ग्रुएंट होगा, ये ए सी डी। जबरदस्ती मत बोला करिए, पहले वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के इस वाली साइड के बराबर थी, तो इसका अपोजिट एंगल डी और इसका अपोजिट एंगल डी सेम होगा, यानी कि डी के साथ डी आएगा। लास्ट में डी लिखा है तो पक्का डी लास्ट में ही आएगा। इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और इधर वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल थी, तो इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ए के साथ ए ही आएगा। फर्स्ट प्लेस पर ए, तो फर्स्ट प्लेस पर ए ही आएगा। बाद में बी लिखा हुआ है, वो कॉमन साइड थी इसलिए बी आ जाएगा। तो अब कह रहा है, अब देखिए ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो पक्का एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता दीजिए। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 37 डिग्री, एंड वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 70 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया। तो दिस इज एक्स और वाई 37 और 70। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं आगे की तरफ। ये रहा आपके सामने, कितना अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एक चेंज करिए, इसमें जो मिसप्रिंट हो गया है 14 डिग्री लिखिए इसे, ठीक है। तो फिगर में वैसे लिखा हुआ है, ये रहा फिगर में गिवन है ये 14 डिग्री, ठीक है ना। ए सी डी 14 डिग्री है ना। फाइंड बी सी डी की वैल्यू निकालनी है आपको, यानी कि ये वाली वैल्यू निकालनी है। आप इसे 1 मिनट के लिए एक्स मान लीजिए। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। अब ये आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस फिगर को यूज़ करिए। इस फिगर में ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं, ए बी और ए सी दोनों कैसी साइड से मतलब बता बराबर हैं। एंगल ए 42 डिग्री का है, ये 42 का है, ये क्वेश्चन में हमें दिख रहा है, ये रहा 42 भाई, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब ये आपसे ये एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, बी सी डी वाला पूछ रहा है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो कौन बताएगा ये पूरा की पूरा एंगल सी कितने डिग्री का हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। एंगल सी निकालने के लिए हम x + 14 डिग्री यही तो लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी का अपोजिट एंगल सी और ए सी का अपोजिट एंगल ये, यानी कि एंगल बी। दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। अब दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे तो इसका मतलब एंगल सी कितने डिग्री का था, x + 14 इज इक्वल टू एंगल बी। तो इसका मतलब जितना एंगल सी है उतना ही एंगल बी है। अरे कॉमन सेंस की बात है भैया, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है दो साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। ए वाला 42 डिग्री का दिया हुआ है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं।
तो सारे बच्चों को पता है किसी भी ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिला के कितना हो जाता है बता दीजिए 180 डिग्री। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है कि नहीं हो जाता है? एंगल ए का मतलब कितना बोलिए 42, एंगल बी का मतलब कितना बोलिए ये रहा बी x प्लस 14, x प्लस 14, सी का मतलब ये रहा सी x प्लस 14 इजिकल टू कितना आ गया बच्चों 180। तो देखिए एक्स जे कितना हो गया 2x हो गया कि नहीं हो गया, 14j और 14j 28 हो गए और प्लस कितना हो गया 42 ये वाला इजिकल टू कितना हो गया बच्चों 180 हो गया। तो 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस ये दोनों मिला के कितने हो गए बताना जरा 42 यानी कि 40 70 हो गए, ये 70 हो गया पूरा, ये पूरा के पूरा क्या हो गया बता दीजिए 70। इस 70 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 70 तो 110 बचेंगे। जब 2x इजिकल टू 110 है तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा बच्चों 110 अपॉन 2 दैट इज 55। आ गया कि नहीं आ गया, एंगल x आ गया, यानी कि आपका वो एंगल आ गया जो आपसे पूछा था BCD 55, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए, पक्का सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो रे बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, होमवर्क है, पक्का आपको सबको आराम से आएगा, बड़े प्यार से आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बता दीजिए, आदित्य भाई महक आएगा कि नहीं आएगा, शुक्ला जी बोलो यार, बोल दिया करो यस ए यस, यस पीयूष दोनों को आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये रहा आपके लिए, इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दिया हुआ है, एंगल ए और सॉरी ए बी इज इक्वल टू ए सी है, एंगल ए 42 डिग्री का है, एंगल ए 42 डिग्री का है और ए सी डी 18 का है, ए सी डी यानी कि ये वाला 18 का है। फाइंड बी सी डी, बी सी डी आ गया कि नहीं आ गया, ए बी इक्वल टू ए सी था और एंगल ए 42 का था। एंगल ए वैसे कंप्लीट लिखना चाहिए था, ऐसे लिख दिया है। अब एंगल ए इधर वाला तो नहीं है, कन्फ्यूजन है कि नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है, इस ट्रायंगल को देखिए जरा, इन ट्रायंगल ए सी डी इसमें आपको दिया हुआ है कि ए सी इज इक्वल टू ए डी है कि नहीं है बता दीजिए। जब ए सी इज इक्वल टू ए डी है तो जो एंगल डी है वो एंगल ए सी डी के बराबर होगा, यानी कि 18 डिग्री का होगा, 18 डिग्री का होगा, 18 डिग्री का। आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि ये वाला भी कितने का होगा बता दो बच्चों 18 डिग्री का होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो अब मुझे कौन बताएगा, ये वाला कितने का हुआ, चलिए निकालते हैं। एंगल कौन सा वाला बेटा, डी वाला, डी वाला 18 का आ गया। अब ये वाला कितने का बचा, इन दोनों को देखो, ये ट्रायंगल ए बी सी में जब ये दो साइड्स इक्वल हैं, ये दो साइड इक्वल हैं तो पक्का इनके अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों तो कितना आ जाएगा बता दीजिए, कितना आएगा बताओ, बोलो रे। चलिए इसमें लिखा है बेटा, एक ये फिगर थोड़ा गलत बना हुआ है, ये फिगर गलत बना हुआ है इसमें सारे में यहाँ पर ये मार्क कर दिया है इक्वल,
इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। ठीक है बच्चों, आप इसको मत देखिए, आप अपने आप से करिए, अपने आप से करिए इसको। अपने आप से कैसे करेंगे, ए बी इजिकल टू ए सी दिया हुआ है, आप इसको छोड़िए सबको, इसको सबको छोड़िए आप, है ना, कंफ्यूज करेगा आपको। तो इसमें ए बी इजिकल टू ए सी दिया हुआ है, ए बी इजिकल टू ए सी दिया हुआ है, तो पक्का ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इतनी सी बात है बस। एंगल ए 42, यही कन्फ्यूजिंग चीज़ है बस, इसने ए किधर वाला दिया पता नहीं चल पा रही, अपनी तरफ से मान लीजिए चलिए ये वाला है 42 है ना। अब ए सी डी ये वाला 18 डिग्री का है ना, तो 18 डिग्री का तो आपको बी सी डी निकालना है। अब अपने आप से निकालिए, चलिए छोड़िए इसे, अब अपने आप से निकालिए। कैसे निकालेंगे इसको बच्चों, तो इन ट्राइंगल ए बी सी देखिए, चलिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, फिगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना हुआ है इसका, है ना, तो चलिए वो फिगर मैंने चेंज कर दिया आपका पूरा, ऐसे आप इसे ऐसे देखिए, देखिए अभी आ जाएगा अपने आप से। तो x प्लस 42, x प्लस 42 इज इक्वल टू कितना 180, 2x इज इक्वल टू 180 में से 42 माइनस कर दीजिए, 2x इज इक्वल टू कितना बचेगा बोलिए 138। आ गया कि नहीं आ गया बोलिए, बोलो बेटा। हाँ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बता दो, 138/2, दैट इज कितनी आ जाएगी बोलिए, ये 6 टाइम्स कट जाएगा और फिर ये 9 टाइम्स कट जाएगा, 69 ही तो हो गया। ओके, यानी कि ये वाला एंगल आपका 69 का आ गया। ठीक है, अब जरा इधर देख लीजिए, तो ये 69 का आ गया, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, कितने का दिया है 18 डिग्री का, 18 डिग्री का दिया है कि नहीं दिया है, ए सी डी वाला, ए सी डी, तो अपने बी सी डी पूछा था, बी सी डी, यानी कि ये पूरा एंगल कितने का होगा। तो ये निकालने के लिए एंगल बी सी डी निकालने के लिए आप 69 में 18 डिग्री प्लस कर दो, तो बोलो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बता दीजिए। ये कितने हो गए 7 और 1 आ जाएगा, तो 287, 87 हुआ ना, 69 79, ऑप्शन नहीं दिए इसके, मिसप्रिंट हुआ है ये क्वेश्चन, चलिए छोड़िए इसको मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है बच्चों, ये मिसप्रिंट हुआ है, छोड़िए इसको, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए आप, एंगल ए 90 डिग्री का है, चलो ये 90 डिग्री का बना लो। तो ए बी और ए सी, मान लो ये बी है और ये सी है, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी कि नहीं होंगी बता दीजिए, ये दो साइड इक्वल हो गई, दो साइड इक्वल हो गई कि नहीं होगी बोलो, दो साइड अगर इक्वल हो गई हैं तो पक्का ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये भी एक्स होगा और ये वाला भी एक्स होगा। आ गया कि नहीं आ गया, तो लेकिन तीनों का टोटल कितना होता है, ये अकेला कितने का है 90 का, तो x प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो 2x, ये 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 90 ही तो बचेंगे, तो x इक्वल टू कितने का आ जाएगा 45 का। दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 ये है आपके सामने, और इसमें से आपसे एंगल ए की वैल्यू पूछ रहा है। एंगल ए कैसे निकलेगा बता दो बच्चों, कैसे निकलेगा। ठीक है, तो बहुत इजी बात है, जब ये वाला एंगल आपसे पूछा हुआ है तो ये वाला कितने का हुआ, एंगल ए सी डी वाला और एंगल ए सी बी वाला मिला के हमेशा 180 होता है, क्योंकि ये हमेशा लीनियर पेयर बनता है कि नहीं बनता बता दीजिए। तो ए सी डी कितने का था, ए सी डी ये था 110 का, तो ए सी बी ये हमें पता नहीं है बच्चों 180 डिग्री, तो एंगल ए सी बी 10 माइनस कर दीजिए, कितने बच गए 70 बच गए। ए सी बी ये कितने का बच गया 70 का, तो कॉमन सेंस की बात है, जब ये साइड्स इक्वल हैं तो ये वाला भी 70 का ही होगा, है कि नहीं है। तो एंगल ए प्लस ये दोनों 70 के इज इक्वल टू 180, तीनों का टोटल 180 होता है कि नहीं होता, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, तीनों का मिला के 180 होगा। तो एंगल ए कितने का जाएगा, ये 140 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो कितने बच जाएंगे बोलिए 40 का मतलब ये रहा। दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए।
तो दिस इज़ द ट्राइंगल्स। बहुत अच्छा चैप्टर है, सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। आपको अगर ये बेनिफिशियल लगा है, आपको कुछ समझ में आया है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिख के मुझे ज़रूर बता दीजिए कि सर हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और आगे भी हम चाहते हैं कि हमारा ये टॉपिक थोड़ा सा कमज़ोर है सर, इस टॉपिक के भी कुछ वीडियो दे दीजिए। जैसे कि आपको लगे कि चलो सर मुझे लाइन्स एंड एंगल्स या हीरोन्स फार्मूला या कोई भी चैप्टर थोड़ा सा सर ऐसा लगता है इसमें मेरा हाथ थोड़ा तंग रहता है, थोड़ा सा कम सा अच्छा सा नहीं लगता, तो वो चैप्टर आप जरूर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।